बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखों, ये जो संसार है ये परमानेंट नहीं है। हम जो भी चीज़ें, जो भी वस्तुएं अपनी आंखों से देखते हैं उनका एक ना एक दिन तो एंड है ही, वो ख़त्म होनी ही होनी है। जो भी चीज़ हमें इन आंखों से नज़र आ रही है तो हमारे शरीर का भी क्या है, एंड होना ही होना है। जाके हम ये सोच के बैठे हैं कि ये संसार के अंदर ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मैं आ गया हूँ, मैंने जाना नहीं है। पर जो असली चीज़ जो है उसको हम भूल गए हैं और नकली चीज़ों के पीछे हम घूमते रहते हैं। अब देखो, एक परिवार था बहुत अच्छा। अब वो परिवार के अंदर उनका एक बेटा हुआ। अब उसने उनको चलना फिरना सिखाया, बड़ा हुआ। उन्होंने बोला ये बेटा जो बड़ा होगा तो हमारा ख्याल रखेगा, क्योंकि इंसान जो पैदा हुआ है उसने एक ना एक दिन बूढ़ा तो ज़रूर होना है। वो हमेशा तंदुरुस्त तो कोई भी नहीं रह सकते। तो उन्होंने बोला जब हमारे बुढ़ापे के अंदर तब ये जवान हो जाएगा और हमारा ख्याल रखेगा। जब उसको पढ़ाया लिखाया, खूब उसको किया। जब वो कॉलेज में गया तो वहाँ पर उसका जो यार दोस्त और बन गए, उसके जो अपना अच्छी सी जॉब मिल गई उसको। वो बहुत अच्छी तरक्की कर गया, खूब पैसा बनाने लग गया, खूब उसका रिलेशनशिप डिफरेंट लोगों से हो गया। तो अपने माँ बाप को वो भूल गया। जब भी वो कोई बोले यार तेरे माँ बाप को, वो कहने लगा नहीं नहीं, वो हमारे अब वो जो है हिसाब से नहीं चलते, उनका ऐसा हिसाब है, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो हमारे स्टैंडर्ड के नहीं हैं, उनको वहीं पे रहने दो। वो अपना एक स्टैंडर्ड बना के बैठ गया। अब वो बाहर अपना माँ बाप को कभी 15-20 दिन में एक बार मिलने के लिए आ जाता। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि वो माँ बाप को मिलने के लिए कभी महीने, 2 महीने, 3 महीने में एक बार आता, क्योंकि अपने यारों दोस्तों के साथ ही वो बिजी रहता। अब एक बार वो करते करते वो कुछ बीमार हो गया। जब बीमार हो गया तो वो कहने लगा अब मैं क्या करूं। डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बोला भाई आपको कैंसर हो गया है, तो इसलिए आपका तो इलाज मेरे पास तो है नहीं, बस अपना भगवान को ही भरोसा रखो, भगवान का आशीर्वाद लो, भगवान ही तुम्हें ठीक कर सकता है, क्योंकि कैंसर का कोई इलाज नहीं है। अब वो बड़ा बेचैन था, परेशान था। अब फिर वो अपने एक यार दोस्त के पास गया तो उन्होंने बोला देखो हम तो अपने गुरु महाराज जी के पास जा रहे हैं, अगर आपको चलना हो तो चले चलो, क्योंकि कैंसर हो गया, कैंसर वाला इंसान ज़्यादा देर तो जी नहीं सकता। कुछ ना कुछ अरसे के बाद तो उसे जाना तो वैसे सभी ने है, पर कैंसर वाले की कोई गारंटी नहीं रखते। वो गया तो वहाँ जाके उन्होंने गुरु जी महाराज जी के पास जाके वहाँ पे सत्संग सुना और कहने लगा महाराज मुझे नाम दो, मैं नाम जपूंगा। उन्होंने बोला फिर अगली बार आना, फिर नाम देंगे। अगली बार फिर गया, फिर नाम नहीं दिया। उन्होंने बोला भाई अभी जब टाइम नहीं अभी आया, जब टाइम आएगा तो फिर आपको नाम देंगे। वो कहने लगा महाराज मेरी तो उम्र ही बहुत कम है, मुझे कैंसर है, तो मैं क्या करूं। उन्होंने बोला कि जाओ जाके भगवान के दर्शन करो और उनकी सेवा करो तो आपका सब ठीक हो जाएगा, फिर आपको नाम मिलेगा। तो उन्होंने पूछा भाई भगवान, मेरे लिए तो आप ही भगवान हो, तो मैं कहाँ जाऊँ, मंदिर में जाऊँ, कहाँ पे जाऊँ, कैसे उनके दर्शन करूँ, कैसे उनकी सेवा करूँ। उन्होंने बोला कि देखो जिन्होंने तुम्हें ये शरीर दिया, जो तुम्हारी आत्मा को ये शरीर दिया, ये दुनिया में लाया, तो ये भगवान ही तुम्हें ला सकते हैं, और तो कोई नहीं ला सकता। कहने लगा ठीक है। तो कहता है जिन्होंने जन्म दिया वही तुम्हारे भगवान हैं। आप देखो पहले उन्होंने तुम्हें संसार में लाए, फिर तुम्हारा लालन पोषण किया, फिर तुम्हें अच्छी शिक्षा दिलाई, अच्छे काम किए,
माँ बाप तुम्हारे एक ऐसे हैं कि तुम उनके साथ कितना भी बुरा बर्ताव कर लो, फिर भी आप उनके पास जाओगे तो वो तुम्हारे सर पे, तुम्हारी पीठ पे हाथ रख के तुम्हें आशीर्वाद ही देंगे। तो देखो, ये काम कौन कर सकता है? ये भगवान ही कर सकता है और दूसरा कोई नहीं कर सकता। संसार में जब आप खूब तरक्की करते हो तो लोग आपको बहुत खुश होंगे, आपसे तरक्की कर रहे हो, पर उनके दिल के अंदर एक बात रहती है कि देखो, आप कितनी भी तरक्की करो पर हमारे से नीचे रहो। एक माँ बाप तुम्हारे ऐसे होते हैं जो कि ये खुश होते हैं कि मेरा बेटा मेरे से ऊपर जाए। तो ये काम कौन कर सकता है? ये भगवान ही कर सकता है, क्योंकि जो संसारिक भगवान है संसार के अंदर, जिससे हम मिलना चाहते हैं, सेवा करने चाहते हैं, वो हमारे माँ बाप है। जो गुरु महाराज जी है, ये हमारे आध्यात्मिक है। ये हमारी आत्मा को बताते हैं कि देखो, आत्मा क्या है, शरीर क्या है और संसार क्या है। ये उसका ज्ञान देते हैं, हमें नाम देते हैं। कहते हैं ये नाम ज़्यादा से ज़्यादा जपो, सत्संग में जाओ, ताकि तुम्हें ये पता लग जाए कि तुम कौन हो, ये शरीर क्या है, तुम्हारी आत्मा क्या है, तुम ये संसार में क्या करने के लिए आए हो और क्या आप कर रहे हो। और संसार के दुखों से बचाने के लिए वो हमें ये नाम दान देते हैं, क्योंकि परमात्मा खुद ही पूर्ण गुरु का रूप धारण करके संसार में आते हैं और आके अपने जो होते हैं अपने सेवक, उनको इकट्ठा करके उनका ख्याल रखते हैं। 24 घंटे हर वक्त उनके आगे पीछे साथ रहते हैं और उनके साथ उनके दुख दर्द ठीक करते हैं। जब वो अपने माँ बाप की सेवा कर, उन्होंने कहा भाई अब मैं अपने माँ बाप को अपने पास ही ले आया हूँ, अब मेरे पास ही रहेंगे। तब गुरु महाराज जी बड़े खुश हुए, उन्होंने बोला चलो आज आपको नाम देते हैं। फिर गुरु महाराज जी ने नाम दिया और कहा कि कैंसर से डरने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी उम्र बहुत बहुत लंबी है। आप ऐसे करो, सेवा करो यहाँ पे। उन्होंने उनसे वहाँ पे सेवा करवाई आश्रम की। वो सेवा दिल से करता था, तन से, मन से, धन से, पूरे विश्वास के साथ सेवा करता था। तो कुछ ही दिनों के अंदर देखा, उसके 5-6 महीने में उसका कैंसर ख़त्म हो गया। जब कैंसर ख़त्म हो गया तो वो डॉक्टर को दिखाने लगा, कहने लगा डॉक्टर साहब देखो, वो कहने लगे कि आपको तो इतना कैंसर था, वो कैंसर कहाँ गया? कैंसर तो आपके पास है ही नहीं, आप तो बिल्कुल 100% सही हो। ये क्या किया, क्या खाया, क्या पिया, कैसे किया? फिर उसने बताया कि देखो, मैं अपने माँ बाप की सेवा करता हूँ, उन्हीं को भगवान मानता हूँ और उनसे आशीर्वाद लेता हूँ, और गुरु महाराज जी के आश्रम में जाके मैं सेवा करता हूँ। तो उस गुरु महाराज जी ने देखो हमारे ऊपर कितनी अपार कृपा करके हमें कैसे रास्ते बना दिए हमारे लिए। तो हमारा तंदुरुस्त कर दिया, सब बीमारियों को दूर कर दिया। क्योंकि ये जो नाम हमें देते हैं, अगर हम विश्वास के साथ ये नाम जपते हैं तो हमारी संसार की सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं, संसार के कष्ट दूर हो जाते हैं, संसार के सारे सुख हमारे पास अपने आप चले आते हैं। देखो गुरु महाराज जी कितनी अपार कृपा करते हैं। वो अपने भक्तों के लिए उन्होंने कितने आसान तरीके बना दिए, क्योंकि ये संसार के मोह माया के जाल में आकर इंसान इतना व्यस्त हो गया है, इतना उसके अंदर फंस गया है कि उसके पास टाइम ही नहीं मिल पाता, वो संसारिक चीज़ों में फंसा रहता है। इसलिए उन्होंने उनके लिए 5 नियम बना दिए: श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। वो कहते हैं जो विश्वास के साथ जिस परिवार के अंदर ये 5 नियमों का पालन होगा, उस परिवार के अंदर ना कोई दुख रहेगा, ना बीमारी रहेगी, ना गरीबी रहेगी, हर तरह से संसार की सारी खुशियां आएंगी। संत महापुरुष फरमाते हैं कम से कम हर जीव को 24 घंटे में से 2 घंटे कम से कम भजन करना चाहिए। अगर 2 घंटे कंटिन्यूस नहीं कर सकते तो 1-1 घंटा करके करो, 1-1 घंटा नहीं है तो आधा-आधा घंटा करके करो। जो अगर आप तंदुरुस्त नहीं हो तो लेट के करो, ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवल करो, क्योंकि भजन का कोई समय और कोई स्थान नहीं होता।
क्योंकि ये हम अपने बिजनेस भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, तब भी हमारा भजन चलना चाहिए। क्योंकि भजन जो है हमने श्वासों के साथ करना है और मुंह के साथ तो बोलना ही है, काम हाथों के साथ काम भी करना है। देखो ये जो शरीर हमें मिला है, जिस शरीर के अंदर हम रह रहे हैं, ये देखने को बाहर से तो अच्छा लगता है, पर अंदर क्या है इसके? हड्डियां हैं, मांस है, खून है, गंदगी है। भगवान ने इतने हमें जो शरीर के अंदर जितने भी हमारे वो द्वार हैं, सब द्वारों से गंदगी आती है। कानों से देखो तो कानों से मैल निकलती है, नाक है तो देखो उसके अंदर से निकलता है, आंखें हैं तो उसमें से गिर निकलती है, अगर पोटी जाते हैं तो तब आप देख लो, मुंह है तो अगर 2 दिन पेस्ट नहीं करो, 1 दिन पेस्ट नहीं करो तो इसमें से भी बदबू आती है। तो देखो ये शरीर जो है ये हार्ड मांस का बना हुआ है। ये शरीर के ऊपर आप अपने आप को मत सोचो कि मैं शरीर हूँ, ये सोचो कि मैं एक आत्मा हूँ और आत्मा है, और इसके अंदर आपको आने से आपके ऊपर बड़ी अपार कृपा भगवान ने करके आपको ये शरीर दिया मनुष्य का, और उससे ऊपर नाम दान दिया, और आपको माँ बाप दिए जो साक्षात संसार के अंदर आपके साक्षात भगवान है। आप उनकी जितनी सेवा करोगे, जितना उनका ख्याल रखोगे, उतने संसार के सुख आपके पास आएंगे। देखो संसार के अंदर जो भगवान साक्षात अपना रूप, गुरुओं का रूप धारण करके संसार में आते हैं और आकर अपने जीव को अच्छे रास्ते पे लगाते हैं, उसके दुखों को दूर करते हैं। क्योंकि ये शरीर हमें बड़ी मुश्किल से मिला है, 84 लाख योनि भोगते भोगते मिला है। आप देखो जानवरों को, पशुओं को, पक्षियों को कितने दुख रहते हैं, ना उनका कोई आगे होता है ना पीछे होता है, ना प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो बड़ी मुश्किल से हमें मनुष्य देह मिली है, तो इसका पूरा हमें लाभ उठाना है। अपने माँ बाप की भी पूरी सेवा करनी है और संत महापुरुषों का भी हुक्म मानना है, उनके आश्रम में जाके सेवा करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपना है, नाम जप के सत्संग सुनना है, भजन करना है, ताकि हमारे विचार अच्छे रहे और अच्छे लोगों से हम मिले, ताकि हमारा लोक भी सुखी हो जाए और हमारा परलोक भी सुखी हो जाए और हम उस दिव्य धाम को जाए, उस सचखंड में जाए। तो गुरु महाराज जी जब हम शरीर छोड़ते हैं तो कोई ना कोई तो लेने आता है, जैसे आप प्रदेश से जाते हो तो कोई ना कोई तो एयरपोर्ट पे आता ही है आपको लेने के लिए। तो ऐसे ही जब हम जाएंगे तो हमें लेने के लिए हमारे श्री गुरु महाराज जी हमारा हाथ पकड़कर हमें उस सचखंड में ले जाएंगे। वो तभी ले जाएंगे हम जब ज़्यादा से ज़्यादा भजन करेंगे, नाम जपेंगे और संसार के सत्संग सुनेंगे, अच्छे लोगों से मिलेंगे। किसी की बुराई, किसी की निंदा, किसी की चुगली, कोई तुम्हें कुछ भी कह जाए उसकी परवाह नहीं करनी, उसने क्या कहा, ऐसे सोच लो कि जैसे हमने सुना ही नहीं है। तो देखो फिर आपके ऊपर कितनी अपार कृपा हो जाएगी। तो संत महापुरुषों के हुक्म में चलना है, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करना है, ताकि हमारा लोक भी सुखी हो जाए और हमारा परलोक भी सुखी हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।